नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हो। मैं रायपुर में रहता हूँ। मैंने और मेरे ऑफिस के दोस्तों ने मिलकर प्लान बनाया कि चलो जू घूमने चलते हैं। तो फिर क्या था, हमने गाड़ी उठाई और निकल पड़े। करीब 24 किलोमीटर तक गाड़ी चलाने के बाद फाइनली हम नंदनवन पहुंच गए। पहुंचते ही सबसे पहले हमने गाड़ी ठिकाने लगाई। लंबे सफर के कारण काफी प्यास लगी थी तो हम पहुंच गए नारियल पानी पीने। लेकिन अफसोस, इन दो बेचारों को नारियल पानी नहीं मिला। मैं मजाक कर रहा हूँ। इन दोनों ने भी नारियल पानी खूब दबा के पिया, और हाँ, अपने पैसों से। और फाइनली हमें जू के अंदर जाने की इजाज़त मिली, जिसका टिकट था करीब 100 रुपए के आसपास, जो कि ठीक ठाक है। हमारे अनमोल कदम जू में पड़ते ही हमने देखा सुनहरे अक्षरों में जू का नाम लिखा हुआ था। तब मेरे दोस्त सुरजीत ने बड़े कॉन्फिडेंस दिखाते हुए कहा कि आज मैं तुम लोग को जू घुमाऊंगा। तो हम भी उसके पीछे चल दिए, लेकिन देखते ही देखते वो गायब हो गया और हम उसे पागलों की तरह ढूंढने लगे, वरना हमें जू कौन घुमाएगा। ये रहा हमारा गाइड। लेकिन तब तक हमें रियलाइज हो गया था कि भाई हम तो गोल गोल घूम रहे हैं और ऑफिशियली खो चुके हैं। इस दुख भरी घटना से परेशान होकर मैंने सेल्फी कैमरा में खुद को मोटिवेट करना शुरू कर दिया। अब वक्त था बोटिंग करने का। हम बड़े एक्साइटमेंट के साथ तालाब की तरफ बढ़े, लेकिन वहां जाके पता चला कि टिकट तो फुल हो चुकी है। तो अब यहाँ भी पनौती लग गई। तो गाइज हम वापस आ गए हैं क्योंकि फुल हो गया था टिकट। तो हम ये वोट वाले पे नहीं जा रहे हैं, बोट वाले पे। ये देखो, हमको आते टाइम जाना होगा क्योंकि टिकट फुल हो गया था। ये देखिए, मैंने येलो कलर पहना है, जिया ने ब्लू कलर पहना है, इस भाई साहब ने जो है ऑरेंज कलर पहना है। तुम बस रेड पहना था, पूरा पावर रेंजर की टीम बन जाती। हाँ, मुझे पता है ये वाला जोक बहुत गंदा था। मैं ये एडिट करते वक्त सोच रहा हूँ कि मैंने ये बोला ही क्यों। दरअसल हम संडे को जू चले गए थे और संडे को भारत की आधी जनसंख्या यहीं मिलती है। शायद मुझे लगता है ये लोग वेट कर रहे हैं। ये वही आदमी है जिसके साथ बैठ करके मैं यहाँ तक आया हूँ। अब ये मुझे पहचानने से मना कर रहा है। तभी हमने ये मिनिएचर मॉडल्स दिखे। हमने सोचा जब वेट करना ही है तो थोड़ा वीडियो बना लिया जाए, कंटेंट बनाना भी तो ज़रूरी है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी हूँ। वैसे पीछे ये दोनों किसी गंभीर मामले पर बात करने की एक्टिंग कर रहे हैं शायद। इन दोनों को इग्नोर करते हुए हमने कुछ फोटोज खिंचाना शुरू किया, क्योंकि हम अपने साथ एक अनपेड कैमरामैन लाए थे जो मजबूरी में काम कर रहा था। आगे चलकर हमें बच्चों का झूला दिखाई दिया और हमने कुछ ऊटपटांग हरकतें करनी शुरू कर दी। फाइनली आधे घंटे वेट करने के बाद हमारी बस आ चुकी थी, जिसके लिए हमें फिर आधा घंटा लाइन में लगना पड़ा। और इतना वेट करने के बाद सिर्फ मैं ही एक इंसान था जिसे सीट नहीं मिली। अब चिड़ियाघर में हमारा ऑफिशियली आगमन हो चुका था। जू में जो बोर्ड लगा था उसमें 5 जानवरों के नाम मेंशन थे, लेकिन अंदर हमें वो जानवर मिले ही नहीं। क्योंकि हम गर्मी के मौसम में दोपहर के टाइम पर चले गए थे तो लग रहा था कि सारे जानवर घोड़े बेचकर सो गए हैं, इसलिए हमें किसी जानवर के ढंग से दर्शन नहीं हो पाए। इसी बीच मेरा ध्यान फिर इन लोगों पर गया। मुझे लगा ये लोग किसी गंभीर राष्ट्रीय मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। नहीं, ये लोग बस टाइम पास कर रहे हैं। जू घूमते घूमते हमें भूख लग गई और हम खाने की तरफ दौड़ पड़े। खाने में ज्यादा ऑप्शन नहीं थे तो हमने मूंग दाल के वड़े और कुछ सस्ते आइसक्रीम्स खाने का फैसला किया। खाते खाते हम एक कमाल की जगह पर पहुंच गए। ये कुछ ट्री हाउस टाइप का स्ट्रक्चर था। हमने बड़ी मेहनत से इसके ऊपर चढ़ाई की और ऊपर का नज़ारा काफी बढ़िया था। थोड़ी देर बाद हम सब घास पर बैठकर बातें मस्ती मजाक करने लगे। और क्योंकि हम सब थोड़े सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं तो हमने फिर से कुछ फोटोज क्लिक की।
और अब वक्त था अपने ठिकाने पर वापस लौटने का, क्योंकि सूरज भी अपने ठिकाने की तरफ लौट ही रहा था। मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, अगर कभी बनाने का मन किया तो।